गंगा यमुना हो या कोई पवित्र सरोवर, अक्सर लोग जल में सिक्का डालकर मनोकामनाएं मांगते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से इच्छाएं पूरी होती हैं और सौभाग्य मिलता है। लेकिन क्या वाकई नदी में सिक्का फेंकने से मन्नत पूरी होती है? इस सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने ऐसा जवाब दिया है जो लाखों श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। भारत में नदियों को सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि जीवनदायिनी और पूजनीय माना जाता है। सदियों से लोग गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में सिक्के अर्पित करते रहे हैं। कई लोग इसे श्रद्धा से जोड़ते हैं तो कई लोग इसे मनोकामना पूरी होने का माध्यम मानते हैं। लेकिन वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज का कहना है कि नदी में सिक्का डालने की परंपरा का कोई भी स्पष्ट शास्त्रीय आधार नहीं है। उनके मुताबिक केवल सिक्का फेंक देने से ना तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ना ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो उसे नदी में फेंकने की बजाय किसी अच्छे काम में लगाइए। उस पैसे से आटा खरीदकर मछलियों को खिलाइए, किसी भूखे को भोजन कराइए या फिर जरूरतमंद की मदद कीजिए। यही सच्चा धर्म और वास्तविक पुण्य माना जाता है। उनके अनुसार भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए श्रद्धा का सबसे अच्छा रूप सेवा और परोपकार है। दरअसल इतिहासकारों और धार्मिक जानकारों का मानना है कि प्राचीन समय में तांबे के सिक्के जल स्रोतों में डाले जाते थे। तांबा पानी को शुद्ध रखने में मददगार माना जाता था। धीरे धीरे ये परंपरा धार्मिक आस्था से जुड़ गई और लोगों ने इसे मन्नत पूरी होने की मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि आज के सिक्के अलग अलग धातुओं से बने होते हैं और उनका पानी में कोई भी विशेष धार्मिक या फिर वैज्ञानिक लाभ नहीं माना जाता। प्रेमानंद महाराज का साफ संदेश है, अगर श्रद्धा को सार्थक बनाना है तो उसे सेवा से जोड़िए। नदी में सिक्का फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद के चेहरों पर मुस्कान लाइए, क्योंकि धर्म का असली उद्देश्य सिर्फ कर्म कांड नहीं बल्कि करुणा, दया और लोक कल्याण है। तो अगली बार जब आप किसी पवित्र नदी के तट पर जाएं, तो मनोकामना के साथ एक संकल्प भी लीजिए, किसी की मदद करने का। जी हाँ, क्योंकि प्रेमानंद महाराज के अनुसार भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल रास्ता सेवा और सत्कर्म ही है। और ऐसी ही खास जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।